नमस्कार साथियों, मैं विनिस बारासर। साथियों, क्या आपने किसी सुपर पावर को डेड इकोनॉमी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है? नहीं देखा तो आज इस वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कैसे एक सुपर पावर एक डेड इकोनॉमी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। डेड इकोनॉमी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ट्रंप के अकॉर्डिंग तो भारत एक डेड इकोनॉमी है। साथियों, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं पीटर नवारो। इन्होंने भारत पर बड़े आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि भारत की कंपनियां रसिया से तेल खरीदती हैं और यूरोप को महंगे दामों में तेल प्रोडक्ट्स बेचती हैं, यानी कि भारत मुनाफाखोरी कर रहा है। साथियों, पहले आप इनकी ये वीडियो देखिए। I love India. Look, Modi's a great leader, but please, India, like look at what your role here is in the global economy and good here. It's like what you're doing right now. साथियों, ये पीटर नवारो हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार। यहाँ ये कह रहे हैं कि आई लव इंडिया, मोदी इज ए ग्रेट लीडर, बट इंडिया प्लीज प्लीज इंडिया, आप रसिया से ऑयल परचेज मत कीजिए, क्योंकि आप इसी ऑयल को रिफाइन करके इसके प्रोडक्ट्स यूरोप और अमेरिका में बेचते हो। आप पैसा हमसे कमाते हो और फिर उसी पैसे को रसिया को थमा देते हो, और रसिया उसी पैसे से यूक्रेन के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, इनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भारत को रूसी तेल की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक मुनाफा कमाने की स्कीम है। मोदी एक महान नेता हैं। भारत को सोचना चाहिए कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभा रहा है। साथियों, इन्हीं के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भारत और रसिया तो एक डेड इकोनॉमी है, तो हमारी तो भूमिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या ही होगी। यह कदम शांति नहीं बल्कि युद्ध को और भड़का रहा है। साथियों, पीटर नवारो हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार। ये वीडियो में आपने देखा किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं। जब इन्हें इसी तरीके से गिड़गिड़ाना था तो इन्होंने 50% भारत पर टैरिफ क्यों लगाए, ये मेरी समझ में तो कम से कम नहीं आ रहा। साथियों, इन्हीं का जवाब देते हुए हमारे विदेश मंत्री ने आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में कहा कि भारत की 3 रेड लाइन है। भारत अपने किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। यहाँ अमेरिका वालों, यदि आप ये चाह रहे हो कि हम आपके लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, अपना डेयरी सेक्टर ओपन कर दें, तो ये नहीं होगा। दूसरा, भारत किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये हमने 1970 से ही ये पॉलिसी अपनाई हुई है साथियों, कि हम किसी भी मध्यस्थता को भारत और पाकिस्तान के बीच में स्वीकार नहीं करते। तीसरी, भारत ने कहा कि भैया हम तेल कहीं से भी खरीदेंगे, लेकिन आप कौन होते हो ये हमें बताने वाले कि हम तेल यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। साथियों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो स्टेटमेंट है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने कहा, इसे तेल का मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन चीन जो रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक है, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। भारत को निशाना बनाने वाली दलीलें चीन पर लागू क्यों नहीं होती? मतलब यहाँ विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो सेकंड नंबर पर हैं रसिया से ऑयल परचेज करने के मामले में, चीन तो पहले नंबर पे है। फिर आप ये दलीलें जो आप हमें दे रहे हो, ये आपकी दलीलें चीन पर काम क्यों नहीं करती हैं? साथियों, यहाँ एस जयशंकर ने अमेरिका को एक बात और कही। इन्होंने कहा कि हम रसिया से ऑयल परचेज करते हैं और उसे रिफाइनरी में उसके ऑयल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और फिर वही प्रोडक्ट्स हमसे आप भी खरीद रहे हो, हमसे यूरोप वाले भी खरीद रहे हैं। यदि आपको ये लगता है कि हम रसिया को फंडिंग कर रहे हैं यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए, तो आप हमसे वो प्रोडक्ट्स मत लीजिए। और नहीं तो आप ये कोई नहीं होते हमें ये बताने वाले कि हम रसिया से ऑयल परचेज करें या नहीं करें, क्योंकि हम जो रसिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, हमसे वो प्रोडक्ट्स भी आप ले रहे हो, हमसे ऑयल भी आप खरीद रहे हो। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप आज के समय इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इन्हीं के साथ रहे इनके पूर्व एनएसए जॉन वोल्टन, इन्हीं के घर कल इन्होंने एफबीआई की रेड लगवा दी। वो इसीलिए लगवा दी कि ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल कर रहा था कि इंडिया तो अमेरिका की कलाई कंट्री है, अमेरिका का मित्र देश है, फिर आपने इंडिया को धकेल कर चाइना और रूस के पाले में क्यों कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं हुई। कल इन्होंने इनके घर पे रेड लगवा दी। अब साथियों, रिपब्लिकन पार्टी की ही एक नेता है निक्की हेली, इन्होंने भी कल एक ट्वीट करा। इन्होंने कहा, अनलाइक कम्युनिस्ट चाइना, द राइज ऑफ ए डेमोक्रेटिक इंडिया डज नॉट थ्रेटन द फ्री वर्ल्ड।
इन्होंने कहा कि भाई यदि डेमोक्रेटिक इंडिया दुनिया में राइज करता है तो इसके नुकसान नहीं होंगे दुनिया को। एटलीस्ट चाइना से तो ठीक है, चाइना में तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अब साथियों यहाँ ये देखना होगा कि निक्की हेली के घर पे एफबीआई कब पहुंचती है। तो साथियों ये है इस वीडियो का अंत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रोज नया कोई सबूका फोड़ देते हैं दुनिया में और उस पर फिर हमें वीडियो बनानी पड़ती है। तो फिलहाल ये है इस वीडियो का अंत। यदि आप लास्ट तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपकी हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो साथियों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।